नमस्कार। जय जय सिया राम। भगवान श्री राम की जन्मभूमि अयोध्या में श्री राम मंदिर का निर्माण हो रहा है। भगवान के श्री विग्रह की प्राण प्रतिष्ठा भी की जा रही है। प्राण प्रतिष्ठा करने से पूर्व संपूर्ण भारतवासियों को, जो सत्य सनातन संस्कृति के परिवार का हिस्सा हैं, उन सबको आमंत्रण के रूप में एक आमंत्रण पत्रिका और पीले अक्षत, जिन्हें हम सब चावल के रूप में पहचानते हैं, तो वह पत्रिका और अक्षत सबको प्राप्त कराया गया है। संभवतः आप तक भी यह पीले अक्षत, पीले चावल पहुंच चुके होंगे। अब आते हैं मुख्य विषय पर कि अयोध्या से जो पीले अक्षत आए हैं, पीले चावल आए हैं, उनका हमें क्या करना चाहिए। इस विषय को जानने से पूर्व हमें यह जानना आवश्यक है कि पीले अक्षत ही क्यों आए हैं। साधारण चावल क्यों नहीं आए, सफेद चावल अथवा लाल चावल क्यों नहीं आए, अथवा किसी अन्य रंग के चावल क्यों नहीं आए। तो पीले अक्षत जो है, यह आमंत्रण देने की पुरानी परंपरा है। हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि हल्दी यह सौभाग्य के वृद्धि का कारण मानी जाती है और अक्षत यह हमारे धन और सुख की वृद्धि का कारण माना जाता है। इसीलिए सुख और सौभाग्य को मिलाकर, चावल और हल्दी को मिलाकर के आमंत्रण में देने की परंपरा हमारे शास्त्रों में पुरातन काल से बताई गई है। आज से लगभग 70 से 80 वर्ष पूर्व तक आमंत्रण के रूप में पूगी फल, सुपारी, पान का पत्ता और पीले चावल ही देने की परंपरा थी। कालांतर में जब कार्ड का प्रचलन आया, तब से यह कार्ड की परंपरा आरंभ हो गई। पहले भी आमंत्रण पत्रिका दी जाती थी, परंतु वह जो है पीले अथवा सफेद कपड़े में बना करके, कुमकुम के माध्यम से लिख करके समाज के किसी विशेष गणमान्य नागरिक को ही यह दी जाती थी। क्योंकि बहुतायत में यह प्रचलित नहीं था, और सहज भी नहीं था, सरल भी नहीं था। इसलिए हल्दी से युक्त चावल अर्थात अक्षत आमंत्रण के रूप में देने की परंपरा थी। इसीलिए अयोध्या से हल्दी वाले अक्षत अर्थात पीले चावल घर घर तक पहुंचाए जा रहे हैं। अब आते हैं अपने विषय पर कि हमें इन पीले अक्षतों का क्या करना चाहिए। पीले अक्षत यह हमारे सौभाग्य और सुख के वृद्धि का कारण है। इसलिए इन्हें आप लाल कपड़े में बांध करके तिजोरी में रख सकते हैं। इसके अलावा लाल कपड़े में बांध करके आप अपने मंदिर में भी रख सकते हैं। घर में जो आपने मंदिर बनाया है, उस मंदिर में भी आप लाल अथवा पीले कपड़े में बांध करके रख सकते हैं। इन पीले चावलों का दूसरा पर्याय यह भी है कि इन्हें लाल कपड़े में बांध करके आप अपने घर के अंदर दरवाजे के ऊपर किसी कोने में बांध दें, क्योंकि यह पीले चावल सुख और सौभाग्य की वृद्धि के कारण हैं। इसलिए इनको अपने घर के अंदर ही स्थापित करना चाहिए। इसके अलावा जिस दिन भगवान श्री राम के विग्रह की स्थापना हो रही है, 22 जनवरी के दिन, उस दिन जो है आप अपने घर में बढ़िया दूध की, गाय के दूध की खीर बनाएं और उस खीर में इन्हीं चावलों का प्रयोग करें। क्योंकि चावल बहुत कम मात्रा में हैं, इसलिए आप और भी अपने घर के चावल मिला सकते हैं और फिर उस खीर का भगवान श्री राम को भोग लगाएं, हनुमान जी को भोग लगाएं और सबको प्रसाद के रूप में बांट सकते हैं। इसके अलावा इन पीले चावलों का हम किस तरह से प्रयोग करें, तो इन पीले चावलों को आप अपने अनाज में डाल सकते हैं। जो आपके चावल का बर्तन है, उसी चावल के बर्तन में जो है अन्नपूर्णा का स्मरण करके कि हे मां भगवती अन्नपूर्णा, इन अक्षतों के रूप में हम आपकी यहाँ स्थापना करते हैं, आप यहाँ आइए और हमारे धान्य की, भंडार की वृद्धि कीजिए। ऐसी भावना करते हुए आप अपने अनाज में, चावल में यह पीले अक्षत डाल सकते हैं। 22 जनवरी को अपने घर में आप जो है सबको स्नान ध्यान करा करके तिलक लगाएं और तिलक लगाने के बाद यही पीले चावल जो है तिलक के रूप में आप प्रयोग में ले सकते हैं।
एक विशेष बात का आपको ध्यान रखना चाहिए कि यह जो पीले अक्षत हैं मात्र पीले अक्षत नहीं है, यह 500 से अधिक वर्षों की प्रतीक्षा का फल है, तपस्या का फल है। यह कई दिव्यात्माओं के बलिदान का प्रतिफल है। इसलिए इन अक्षतों के एक कण का भी आपको दुरुपयोग नहीं करना चाहिए। इन्हें व्यवस्थित रूप से आप प्रयोग में अवश्य लाएं। यह सौभाग्य केवल आपको मिला है, आपकी आने वाली पीढ़ियों को नहीं मिला, अथवा आपकी गत पीढ़ियों को भी प्राप्त नहीं हुआ। यह सौभाग्य मात्र और मात्र आपको ही प्राप्त हुआ है। इसलिए इस सौभाग्य का संपूर्ण लाभ अवश्य उठाएं। आशा करते हैं कि यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आने पर वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। यह वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।